ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଟା କୌଣସି ଡିଟେଲ ଭିଡିଓ ଏଥିରେ ରହିବନି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫୁଲ ଷ୍ଟପ୍ ବସେ। हेलो स्टूडेंट्स समस्त आज मोर फास्ट लॉन्ग वीडियो वेलकम होप समस्त बहुत बढ़िया थिबो बिंदास थिबो एवं लाइफ को एंजॉय करथिबो। तो मोर फास्ट जो लॉन्ग वीडियो आज मैं करिछि सेटा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर तारी ऊपर बेस करिकि तो माने समस्त देखो आशा करछि तो मानकु भल लागे। सो आज वी नो जे हमें जानि छथि हम इंग्लिश ग्रामर रे पार्ट्स ऑफ स्पीच जोटा कि हम पाखरा आठटा अछि। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहले हम कोन बुझिया पले ना पार्ट्स ऑफ स्पीच इट डिस्क्राइब्स द रोल ए वर्ड प्लेज इन ए सेंटेंस अर्थात गोटे सेंटेंस रे जो वर्ड को हम सब यूज करते से प्रत्येक वर्ड रो किछि ना किछि रोल थाए तो से को वर्ड को रोल प्ले करे बा को फंक्शन प्ले करे सेही बेसिस रे हम इंग्लिश ग्रामर रे पार्ट्स ऑफ स्पीच अछि। जहा कि हम जानि छथि हम इंग्लिश ग्रामर रे 8टी पार्ट्स ऑफ स्पीच अछि सेगुडी को लिखि नै छी। सेगुडी को होची नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। सो वर्तमान हमें प्रत्येक पार्ट को टिके पढ़िबा हमें जानिबा एई वीडियो रे हमें जानिबा जे प्रत्येक पार्ट को हमें चिन्हिबा। प्रथम रो कहि दवा ପାଇଁ चाहूची एटा कोनोसी डिटेल वीडियो एथिरे रहिबोनी हमें नेक्स्ट पार्ट जते बेले पढ़िबा प्रत्येक पार्ट को नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन आको हमें एलाबोरेटली पढ़िबा बट एटा समस्त को बेसिक अंडरस्टैंडिंग पई कि नाउन कोन प्रोनाउन कोन ये कोन फंक्शन करे से जिंस को जानिबा पई ए वीडियो तैयारी करा जायछि। आशा करू त मानको भल लागिबो। So हमें एबे नाउन विषय पढ़िबा द डेफिनेशन देखिबा नाउन रेफर्स टू द नेम्स ऑफ पर्सन थिंग्स प्लेस मटेरियल क्वालिटी और फीलिंग्स अर्थात नाउन कहले हम कोनसी प्लेस रहू पर्सन रहू थिंग्स रहू मटेरियल क्वालिटी किबा फीलिंग्स रहू ना को जहां बुझाए ताको हम नाउन बोली कहू। तो से नाउन जेम तो देखिले पार्ट ऑफ स्पीच रे फर्स्ट थिंग होची नाउन तो हम देखिबा कोन सेंटेंस अछि हम से सेंटेंस को बर्तन कौन करबा ठीक है एनालिसिस करिबा। फर्स्ट सेंटेंस इज राम इज ए बॉय राम इज ए बॉय राम ए सेंटेंस रो होची सब्जेक्ट इज होची वर्ब वर्ब कोन हम आगु को कहबी ए बॉय होची मध्ये एक नाम राम कोन होची गोटे बॉय रो नाम सूचुची होची बॉय कॉमनली सब बॉय को इंडिकेट करू। तो एठी दुईटी नाम नाम कहले गोटे होची राम आ गोटे होची बॉय। राम एठी सेंटेंस रो सब्जेक्ट थिला बेले बॉय एठी कोन होची ना सेंटेंस रो कॉम्प्लीमेंट रो काम करू। कॉम्प्लीमेंट कोन हमें आपको नेक्स्ट गोटे पार्ट रे आपन मन पूरा एलाबोरेटली भलो भाबे बुझेई देबी एबे गेले आपन माने जान। देन सेकंड सेंटेंस सुनील गॉट ए बैट जेति जानि जे सुनील इज द नेम ऑफ ए पर्सन सुनील एटी सेंटेंस रो सब्जेक्ट बॉट वर्ब रेफर्स टू एक्शन देन बैट हो जेरो नाउन तो सब्जेक्ट सुनील कोन कला ना को बैट किडिला तो सुनील बॉट व्हाट जते बेले वर्ब को हम व्हाट और हु लगे क्वेश्चन करिबा तार जो आंसर हमको मिलिबो से होची सेंटेंस ऑब्जेक्ट। यदि हम पचारिबी सुनील बॉट व्हाट सुनील बॉट ए बैट सो बैट एज टू रिप्लाई दैट्स व्हाई बैट इट हिजिबो सेंटेंस रो ऑब्जेक्ट बैट इट हिजिबो सेंटेंस रो ऑब्जेक्ट बैट मध्ये होते नाउन जोटा कि गोटे सेंटेंस रो कोन ऑब्जेक्ट भाबरे काम करू। देन थर्ड थिंग रवि टीचर्स इंग्लिश रवि इज द नाउन रवि इज द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच भीतर में देखिबा रवि होची नाउन बट फंक्शन वाइज रवि एडी सेंटेंस रहउची सब्जेक्ट रवि टीचर्स आसी गला वर्ब रवि टीचर्स व्हाट रवि टीचर्स इंग्लिश इंग्लिश से आसी दिबो ऑब्जेक्ट। सो हम जदी ब्रॉडली देखिबा जदी हम देखिबा सब तो नाउन सेंटेंस नॉर्मली दुईटी काम करे दुईटी फंक्शन कैरी आउट करे गोटेला सब्जेक्ट आ गोटेला ऑब्जेक्ट। तो नेम अनुसार हमें देखिबा राम सुनील रवि माने पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग ए माने जति नाउन रे बट जते हमर फंक्शन वाइज हमें देखिबा राम सुनील रवि को हम सेंटेंस ऑफ सब्जेक्ट बॉय एकर कॉम्प्लीमेंट रो काम करूची बैट और इंग्लिश ऑब्जेक्ट रो काम करूची। सो ये थिला नाउन विषय देन हमें देखिबा प्रोनाउन। सो नेक्स्ट देखिबा हम प्रोनाउन प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट रिप्लेसेस द रिपीटिशन ऑफ ए नाउन एकु बुझे दोची सिंपली बेले बेले कोन होइतिले आपण जेते बारंबार गोटे नाउन को सेंटेंस रे यूज करिबा बा गोटे स्टोरी बा गोटे कहानी रे यूज करिबा सेठी कोन बे सेटा समर्थ कि एते हम काम के भलो सुभा जायनी बट इरिटेशन क्रिएट करे जो लिसन करती बा जो हम श्रोता अछन। तो सेति पय कोन करा जाय नाउन रो रिपीटेशन को बंद करिबा पय हम कोन करते ना प्रोनाउन यूज करते जेमिति कि हम एग्जांपल माध्यम रे बुझि न दिया परिबा फर्स्ट सेंटेंस लिखा जाय राम इज ए बॉय यदि गोटे सेंटेंस कहबी राम इज ए बॉय राम गोज फॉर ए वॉक डेली Rama's father is a doctor,
राम हैज टू ब्रदर एंड सिस्टर, राम इज ए स्टूडेंट। तो बारंबार राम शब्द हम सुनिबा हम कोन खाली राम ही सुनिबा आ सुनिबा। तो सेति में ए प्रकार रिपीटेशन को बंद करिबा पई, ए प्रकार रिपीटेशन को बंचिबा पई, नाउन रिपीटेशन को बंचिबा पई हम कोन करथि ना प्रोनाउन यूज करथि। प्रथम गोटे जिंस मन रखिबा जेतबे नाउन रिप्लेस रे प्रोनाउन यूज करथि तो से प्रोनाउन नाउन रो जेंडर, नाउन रो पर्सन एवं नाउन रो नंबर को मध्ये रिप्लेस करिଥାଏ। एमति एग्जांपल लिखा जाय छै राम इज ए बॉय, राम के सेंटेंस रा कोन सब्जेक्ट इज ए बॉय, राम को रिप्लेस कराने लिखि था राम को कोन लिखता है कोन था राम हैज ए डॉग। तो सेति में हम रिपीट बंद करी कि राम को आप कोन लिखिले राम को रिप्लेस करले सब्जेक्ट वाइज ही हैज ए डॉग। देन थर्ड सेंटेंस का कौन था ना रामस फादर इज ए डॉक्टर, सेति पे हम राम शब्द को ओमिट करला तो कौन लिखिले हिज फादर इज ए डॉक्टर। सो ही सी आई वी यू दे इट दीज आर द प्रोनाउंस। ए प्रोनाउन को कौन करती ना मैं नाउन को कौन करती ना नाउन को रिप्लेस करती। सो प्रोनाउन फंक्शन वाइज जदि हम देखिबा ए जगह देखिबा प्रोनाउन मध्ये सेंटेंस सब्जेक्ट को काम करे जेंति नाउन सेंटेंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को काम करे ठीक सेमिति प्रोनाउन मध्ये सेंटेंस रो सब्जेक्ट ही करे और सेंटेंस रो ऑब्जेक्ट रो काम मध्ये करे। जेंति हम पढिले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रो काम करे तो वर्तमान देखिबा प्रोनाउन केमते ऑब्जेक्ट रो काम करे। तो सेंटेंस आ पढिबा आई स्कोल्डेड हिम, आई ए सेंटेंस रो सब्जेक्ट, स्कोल्डेड हे गेला वर्ब। कहितली जे प्रथम रु जेतरा का वर्ब को व्हाट और whom लगे क्वेश्चन करिबा हमें त रिप्लाई जहा पाइबा से जो ऑब्जेक्ट। यदि हम लगेबा आई स्कोल्डेड whom तो रिप्लाई आसीबो हिम, सो हिम एटी हेजिबो ऑब्जेक्ट। सो हिम मध्ये ही रो ऑब्जेक्टिव केस आई स्कोल्डेड हिम, स्कोल्डेड हे गेला ऑब्जेक्ट। ठीक सेमिति सेकंड सेंटेंस देखिबा तो डॉक्टर एडवाइज्ड हर, द डॉक्टर इट सब्जेक्ट जे कि यदि हम ना देखिबा डॉक्टर लिखिबो नाउन, यदि फंक्शन वाइज देखिबा डॉक्टर लिखिबो कोन सब्जेक्ट। एडवाइज्ड verb that represents action, the doctor advised whom, the doctor advised her, so her is what the object। नु pronoun noun करी sentence रे mainly subject और object रो काम करी। सो वर्तमान हम देखिबा verb थर्ड पार्ट हम देखिबा verb it represents action। verb खाली action को रिप्रेजेंट करने स्टेट को रिप्रेजेंट करे जेमति मु कहली इट इज ए बेसिक वीडियो तो सेपा बेसिक डिटेल्स से जाऊँ जस्ट नॉर्मली हम बुझिबा verb गोटे action को रिप्रेजेंट करे। verb it represents action, verb कहले हम कोन से एक्शन को रिप्रेजेंट करबा verb कोन से एक्शन को बुझे थाए एनी एक्शन वर्ड जा को हम verb बोली कहि थाती जेमति कि डेइबा, खेलिबा, प्ले करिबा, डांस करिबा, सिंग करिबा, क्राई करिबा, किक करिबा, दीज आर द वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट्स एक्शन। जो वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करे ताको हम verb बोली कहि थाती। सो द सेंटेंस देखा सी बॉट ए वाटर बॉटल, सी गला सेंटेंस ऑफ सब्जेक्ट जे कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच रे प्रोनाउन बट बाय बट बट वर्ब रा में जानि थ मुख्यतः तीनोटी फॉर्म थाए प्रेजेंट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। बॉट इज पास्ट फॉर्म, सी बॉट ए वाटर बॉटल, ए वाटर बॉटल कोन जो सी बॉट व्हाट जेतले बॉट को हम व्हाट लगे क्वेश्चन करबा हमर आंसर मिलिबो वाटर बॉटल सो वाटर बॉटल हमर के दिबो ऑब्जेक्ट। हमें जेतबे सेंटेंस को एमती ब्रेक करबा तो हमें सेंटेंस को भलो भाबे एनालाइज करि परिबा, सेंटेंस को भलो भाबे बुझी परिबा, हमें फंक्शन वाइज हम जानि परिबा सेंटेंस कोन। ग्रामर को हमको बुझिबा पई इजी हो, ग्रामर को बुझिबा अपेक्षा हम जेते बुझिबा सेटा हम पई सेते क्लैरिटी तयारी करिवो। देन सेकंड सेंटेंस को जिबा द प्लेयर किक्ड द बॉल, द प्लेयर इट सेंटेंस ऑफ सब्जेक्ट, द प्लेयर किक्ड वर्ब सेकंड फॉर्म v2 kicked what, the player kicked the ball is object। वर्ब रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज अछि हम जेते वर्ब चैप्टर पढिबा सेतरा में वर्ब को पूरा भलो भाबरे विस्तृत भाबरे आलोचना करिबा। सो हम एई पार्ट रे देखिले वर्ब व्हिच रिप्रेजेंट करे एक्शन को, खाली एक्शन को स्टेट को भी रिप्रेजेंट करे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अछि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब को हम वर्ब चैप्टर रे एनालाइज करिबा। सो एबे हम देखिबा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव जब हम ओडिया रे विशेषण बोली कहते, विशेषण कोन करे नाउन किबा गोटे प्रोनाउन को क्वालिफाई करे तार विशेषता जे सूचय था ताको हम एडजेक्टिव बोली कहता। एग्जांपल माध्यम रे बुझी नबा ही सॉल्वड ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, ही हे गेला सेंटेंस रो सब्जेक्ट। हमें जेमति जानि छी ही होची पार्ट्स ऑफ स्पीच रे प्रोनाउन, ए सेंटेंस रो फंक्शन है ही गेला सब्जेक्ट। सॉल्वड जेमति हम पढि दिले वर्ब, ही सॉल्वड व्हाट ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, ए डिफिकल्ट क्वेश्चन हे जो हमर कोन ऑब्जेक्ट। वर्तमान हम देखिबा एटा एडजेक्टिव को एटा हम देखिबा ही सॉल्वड ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। जदि पचारि भी क्वेश्चन टा को टाइप, व्हिच टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हिच काइंड ऑफ क्वेश्चन,
देन हमर आंसर मिलिबो डिफिकल्ट सो क्वेश्चन होची गोटे नाउन क्वेश्चन होची गोटे नाउन जेमते हम पढुଥିଲେ नाउन सेंटेंस रो सब्जेक्ट बा ऑब्जेक्ट रो काम करिवे इट इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन क्वेश्चन होची गोटे ऑब्जेक्ट बा ऑब्जेक्ट होची नाउन which type of question the question is difficult that's why difficult word into adjective difficult qualifies the word question the noun question the second sentence the building is tall the building is the subject is egala verb tall kon kochi na tall ए बिल्डिंग रो विशेषत्व बतौछि बिल्डिंग टा को बलिया बिल्डिंग होछि टॉल जो वर्ड नाउन बिल्डिंग होछि नाउन जो वर्ड नाउन रो विशेषत्व बताए ताको हम कोन कहती एडजेक्टिव बोली कहती सो टॉल इंडिकेटिव थर्ड सेंटेंस शी sang a beautiful song शी हेगला सेंटेंस रो सब्जेक्ट जे की पार्ट्स ऑफ स्पीच रे प्रोनाउन sang हेगला sang सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म sing sang song और सेकंड फॉर्म sang past tense she sang a beautiful song she sang what she sang a beautiful song it हेगला हमर ऑब्जेक्ट song हेजिबो नाउ ठीक से हम देखिबा which type of song ना beautiful song so beautiful कोन करूची song नाम रो विशेषत्व सूचौथबारु beautiful वाला हमर हेजिबो एडजेक्टिव कोन करे गोटे नाउन बा प्रोनाउन क्वालिफाई करे तो आरो जो एडवांस जिंस हम एडजेक्टिव चैप्टर पढिबा से हम डिस्कशन करे तो एबे हमें देखिबा adverb is a word which qualifies a verb adjective and adverb हमें जेमति देखिले एडजेक्टिव कोन करे नाउन किबा प्रोनाउन को क्वालिफाई करे ठीक सेमिति verb adjective और adverb को क्वालिफाई करिया पे जो वर्ड यूज करा जाए ताको हम adverb बोली कहता एग्जांपल माध्यम हम बुझिनबा he danced beautifully he हेगला सेंटेंस ऑफ सब्जेक्ट danced हेगला verb सेकंड फॉर्म he danced how did he dance he danced beautifully ये जो वर्ड ब्यूटीफुली ये एठी काम करूची अर्थ का काम करूची ए ब्यूटीफुल वर्ड कोन करूची ना डांस को क्वालिफाई करूची से केमते डांस कला ना से ब्यूटीफुली डांस कला बहुत सुंदर भाबरे डांस कला जो वर्ड एठी वर्ब को मॉडिफाई करा तो कोन कहबा अर्थ ठीक सेकंड एग्जांपल नबा he simple subject he danced very beautifully dance हेगला अपन सेकंड फॉर्म he danced beautifully हेगला अर्थ ओटे एटा हम टिके देखिबा भलो से he danced beautifully तो अर्थ हम आसी गला ताले वेरी वर्ड कोन करूची हाउ ब्यूटीफुली केते ब्यूटीफुली ए वेरी वर्ड कोन करूची ना से ब्यूटीफुल रो इंटेंस को शो करूची इंटेंसिटी सो वेरी वर्ड मध्ये ब्यूटीफुल को क्वालिफाई करूची बारू ब्यूटीफुल हो छोटा एडवर्ब जे एडवर्ब से मध्ये एडवर्ब को क्वालिफाई करे तुम सेति पे वेरी मध्ये हेजिबो एक क्षेत्र रे एडवर्ब कोन करतिला ना गोटे वर्ब को क्वालिफाई करतिला बेले एक क्षेत्र रे एडवर्ब वेरी कोन कला आ गोटे एडवर्ब ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कला केमिति कला ना ब्यूटीफुली क्वालिफाई कला डांस्ड को एवं वेरी क्वालिफाई कला का ब्यूटीफुली को तेनु एठी एडवर्ब गोटे वर्ब को क्वालिफाई करतिला बेले एक क्षेत्र रे एडवर्ब गोटे वर्ब को क्वालिफाई करिवा सहित वेरी एडवर्ब ब्यूटीफुल को क्वालिफाई कर देन थर्ड सेंटेंस हिज डांस वाज वेरी ब्यूटीफुल हिज डांस हेगला सेंटेंस रो सब्जेक्ट वाज हेगला वर्ब हिज डांस वाज वेरी ब्यूटीफुल हेगला सेंटेंस रे एडजेक्टिव अच्छा ए जगह रहेला वेरी तो वेरी को करूची ब्यूटीफुल को क्वालिफाई करूची हाउ ब्यूटीफुल केते ब्यूटीफुल ना वेरी ब्यूटीफुल तो जो वर्डटा एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब कहबा जेतु वेरी एटी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करूची तेनु सेति पय वेरी कोन नै जीवो वेरी हम एडवर्ब एनु हम कह जानले ना एडवर्ब होची को वर्ड जे की वर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव तीनटी जगह जिनिस को क्वालिफाई करता है एक क्षेत्र में तमाम डाउट होतो कि सर ए जगह पे हम डांस वर्ब यूज करी ए जगह डांस वर्ब यूज करले तो एटी मो कहला डांस रो नाउन फॉर्म यूज करी जोटा कि तार पॉजिटिव से एडजेक्टिव से तो लिंक करा गला हिज डांस हिज इज पॉजिटिव डिटरमिनर पर हम देखिबा पॉजिटिव हिज डांस जे तो डांस थिला हम कोन नाउन सेंटेंस रो सब्जेक्ट के और नाउन किबा प्रोनाउन तो डांस हेला नाउन तो नाउन को जे मॉडिफाई करबो से कोन आसीला एडजेक्टिव हम जे एडजेक्टिव पार्ट रे पढिथिले ब्यूटीफुल कोन कला डांस को मॉडिफाई कला बा क्वालिफाई कला ठीक से में एडजेक्टिव भी जो क्वालिफाई कला से कला एडवर्ब एबे हम देखबा प्रीपोजिशन सो प्रीपोजिशन कहला न कोन बुझिबा ना प्रीपोजिशन है जो वर्ड व्हिच रिलेट्स ए नाउन और प्रोनाउन विथ अदर वर्ड्स ऑफ ए सेंटेंस तो प्रीपोजिशन कोन करे गोटे नाउन बा प्रोनाउन सेंटेंस रो जो अदर वर्ड्स गुडी को अछि ता सहित रिलेट करे अर्थात जब हम बहुत बुझिबा पे मध्ये जीवा प्रीपोजिशन हम देखिबा कि वर्ड अछि गोटे ला प्री अनदर वर्ड इज पोजिशन दैट मींस नाउन बा प्रोनाउन प्री माने पूर्वरु नाउन बा प्रोनाउन पूर्वरु प्रीपोजिशन वर्ड यूज हेकी
से कोन करे ताको अदर वर्ड सहित लिंक करे थाए बा रिलेट करे थाए तो एग्जांपल हम बुझी परिबा सेंटेंस नंबर ही killed the snake with a stick with a stick ही एगा सेंटेंस ऑफ सब्जेक्ट जोटा कि हम कोन कहबे यदि फंक्शन वाइज सब्जेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच वाइज कोन हो प्रोनाउन killed एगा वर्ब द स्नेक एगा सेंटेंस ऑफ कोन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन ना प्रोनाउन नाउन the part of speech wise देखियो ऑब्जेक्ट is noun function wise देखियो ये ला प्रोनाउन तो जब हम देखिबा ही killed the snake सेंटेंस को हम कंप्लीट मीनिंग दबो इसको हम कंप्लीट मीनिंग दबो ताले हम विथ स्टिक लिखकर आवश्यक कौन कहला ना होई तो हमें कौन कहले एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन टिके दवा ପାଇଁ चाहिए से हम कोन लिखले he killed the snake with a stick हम देखिबा कि स्टिक मध्ये गोटे कोन अछि नाउन हेछि with हेगला प्रीपोजिशन ये प्रीपोजिशन कौन करे स्टिक पूर्वरु यूज हुए नाउन पूर्वरु यूज हे कि सेंटेंस रो अदर पार्ट से जे रिलेट करे ताको हम प्रीपोजिशन बोली कहन आ गोटे कथा हम तो एडिशनली कहि देउची प्रीपोजिशन परे जो नाउन बा प्रोनाउन थाए ताको हम कहंती ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन बा ताको हम कहंती प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ताको हम कहंती प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट एठी स्टिक होची प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट और ताको ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन सेकंड सेंटेंस देखिबा he bought vegetables from the market ये गला सेंटेंस का सब्जेक्ट bought ये गला verb vegetables ये गला ऑब्जेक्ट काहे कि he bought what he bought vegetables vegetables is the object the part of speech हम देखियो vegetables को इसको नाउन he bought vegetables from the market from is the preposition the market is the object of preposition market is the object of तेनु हम देखिले जे प्रीपोजिशन को करे गोटे नाउन को से नाउन बा प्रोनाउन को सेंटेंस रो अदर पार्ट से रिलेट करे ए जो जगह हम देखिले जे से कोन करछि दुईटी जगह हम नाउन यूज करले बर्तमान एग्जांपल लगा जो देखियो से केमति प्रोनाउन को मध्ये रिलेट करे वन ए सेंटेंस हम देखिबा सी ब्रॉट ए ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी सेंटेंस से सी ही जो सब्जेक्ट ब्रॉट ही जो हमरो और सेकंड फॉर ब्रिंग ब्रॉट सी ब्रॉट व्हाट ए ग्लास ऑफ वाटर a glass of water is our object then for is our preposition for whom for me so ये है जो me है जो object of preposition हम हम जानि छथि जे नाउन बा प्रोनाउन सेंटेंस से कोन ऑब्जेक्ट रो काम करे प्रीपोजिशन परे जो नाउन बा प्रोनाउन का दकम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन तो दिबा दकम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहती ऊपर दिटा सेंटेंस हम ऊपर दिटा सेंटेंस हम देखिले कि नाउन फॉर्म वाला ना ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन काम कला ए जगह देखले प्रोनाउन मध्ये ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन काम करे तो जेतला हम देखिबा प्रीपोजिशन हम जानि पाइले जे कि नाउन का प्रोनाउन पूर्व यूज हे कि ताको सेंटेंस रो अदर पार्ट सहित लिंक करे आ गोटे भलो इंफॉर्मेशन मध्ये दवा ପାଇଁ चाहि प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट मध्ये चेंज होय तेनु प्रीपोजिशन हम देखिले केमति रिलेशन को चेंज होची विथ अदर वर्ड्स हम देखियो मन करे जे मु राम सहित खेलु तो मु कोन कहबी आई एम प्लेइंग विथ राम मन करे जे मु पार्क रे खेलुची तो सेठी प्रीपोजिशन चेंज हे जो आई एम प्लेइंग इन द पार्क मन करे जे मु संडे दिन मान करे खेलुची तो मु कोन कहबी आई प्ले ऑन संडे तो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट वाइज प्रीपोजिशन हमर कोन होले चेंज हे जाय तेनु हमें नाउन सहित को प्रीपोजिशन यूज करबा तेनु से डिपेंड करे हमें को रिलेशन सहित कथा हो बुझा पइला आशा करछु बुझि पारथिबो तो एबे हम देखिबा कंजंक्शन जोरे के सेवन पार्ट हम देखिबा पार्ट्स ऑफ स्पीच रो कंजंक्शन सो कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स फ्रेजेस एंड सेंटेंस जेते बेला हमें एक रो अधिक सब्जेक्ट हो एक रो अधिक ऑब्जेक्ट हो एक रो अधिक वर्ड बा फ्रेज बा एक रो अधिक हमें सेंटेंस को जॉइन करबा ପାଇଁ चाहते सेते बेला हम कंजंक्शन आवश्यकता पड़े जे एंड बट नीदर नॉर ए टाइप रो बहुत कंजंक्शन अछि जोरा हम यूज करबा ପାଇଁ पड़े सो कंजंक्शन नॉर्मली को काम करे कनेक्टर काम बा जोड़ीबार काम करे बा ऐड करिबार काम करे सेंटेंस हम देखिबा राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स एठी हम देखिबा हम ଗୋଟେ कंजंक्शन ऐड करछथि सेटा होछि एंड कोन करछि दुईटी सब्जेक्ट दैट इज राम और श्याम दुईटी को जोड़ीबार हेल्प करछि जेतरा हम जोड़ी छथि ताटी कोन अछि राम एंड श्याम बहुत कनेक्ट करछथि कंजंक्शन ऐड कर राम एंड श्याम जे जॉइन करछथि तार पाखे राम गोटे सब्जेक्ट श्याम गोटे सब्जेक्ट जेतरा मिसी गले से प्लुरल तो ता पाखे हम जो वर्ब यूज करछथि कोन अछि राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स सो कंजंक्शन कोन करे हेल्प करे कनेक्ट करे पर कनेक्टिंग वर्ड्स को फ्रेज को और सेंटेंस ठीक सेंटेंस सेकंड सेंटेंस देखिबा द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स आज दे वेयर मेकिंग नॉइज टीचर कोन कले पनिश कले कार को स्टूडेंट्स को काहे की पनिश कले आज आसी गला वो कंजंक्शन द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट ये गेला गोटे क्लॉज
ये हेगला गोटे क्लॉज दे as they were making noise ये हेगला गोटे क्लॉज तो ए जो दीटा का सेंटेंस को से जो गोटे सेंटेंस कराय जाको के जॉइन करै छी से जॉइन करै छी से होची कंजंक्शन आज तो कहला द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट ये हेला गोटे क्लॉज दे वे आर मेकिंग नॉइज ये ला गोटे क्लॉज ताकू जे जॉइन करै छी से हेला आज यदि कोन करछ आज निजिन काम करूची कारण सूचुची टीचर काहे की पनिश कले पिला को त जेहेतु पिला माने काम करथिले पार्टी करथिले बा नॉइज क्रिएट करथिले सेति पय टीचर कोन कले पिला को पनिश कले तेन कंजंक्शन कोन कला एठी एक क्षेत्र रे दुईटी सब्जेक्ट को ऐड कला एक क्षेत्र रे दुईटी सेंटेंस को ऐड करी गोटे सेंटेंस कर ए सेंटेंस होची गोटे तेन जते बेले आ गोटे कथा मु तुमके कहिते तो वर्ड अछि क्लॉज तो वर्ड अछि क्लॉज से क्लॉज होची कोन ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब रो कॉम्बिनेशन को हम क्लॉज बोली कहता ए जगह देखो द टीचर हे गेला सब्जेक्ट पनिश्ड हे गेला वर्ब द स्टूडेंट हे गेला गोटे क्लॉज दे वे आर मेकिंग नॉइज ये मध्ये आ गोटे क्लॉज दुटी क्लॉज को जॉइन करछि सेति पे हेला गोटे सेंटेंस को काहे कहली ना एठी ये गोटे फुल स्टॉप अछि जते बेले गोटे सेंटेंस रो लास्ट में फुल स्टॉप बसे जोटी फुल स्टॉप बसे से होछि हमर सेंटेंस ता भीतर दुटी क्लॉज अछि गोटे ला द टीचर पनिश्ड द स्टूडेंट्स आ गोटे ला दे वे आर मेकिंग नॉइज दीटा तक टीचर को मिसेज के ऐड करछि आज बुझा पहिला कंजंक्शन तो पिले एबे हमें लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच रो देखिबा सेटा होची इंटरजेक्शन जेम के हम देखिले कंजंक्शन कोन करे दुटी वर्ड रो फ्रेज को ऐड करे इंटरजेक्शन होची वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशन जते बेले कोन जिंसरा हम इमोशन हाई हे जाय फीलिंग्स हाई हे जाय सेते बेले सडन हम जो छोट प्रकृत भाबरे मन रो बाहर आसे पाटी रो बाहर आसे से सब जिनिस गुडा को इंटरजेक्शन एक्सप्रेस करे फॉर एग्जांपल मु तो ଗୋଟେ सिचुएशन दोची बहुत तमे पिले परिश्रम करिचो बहुत चेष्टा करछो सेते शेषरे जते तमे सफलता पाइबो सेते बेले कोन होय हठात हुर्रे पूरा जोर में चिल्ले बसती पूरा जोर में खुशी हे जाय आनंदित हे जाती ता कोन दिन हम ଗୋଟେ दुख सिचुएशन पड़ी आसे हम कोडा से कहि देबा रे एई जिंसटा हम की जिंसटा हे गेला ई ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେଇ ଜାଗାରେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେंट ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଫିଲିଂସ୍ ଆକୁ ଯେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ करे ତାକୁ ଆମେ କଣ କରते इंटरजेक्शन କହିଥାନ୍ତି ଯେମିତି ଏଠି ଲେଖଛନ୍ତି ଫୁର୍ରେ वी हैव वन ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜିତି ଯାନ୍ତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମେ କଣ କରିବା ହିପି ଫୁର୍ରେ ପକାନ୍ତି କି ନାହିଁ ଠିକ ସେମିତି ଇଏ ହେଇଯାଉଛି କଣ ଇଏ ଆମର इंटरजेक्शन ଠିକ ସେମିତି ଆ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଭରା ପରିସ୍ଥିତି ପଳେଇ ଆସେ ସେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପର वर्ड को यूज करते जहां पर इंटरजेक्शन बोली कहते सो एई थिला हमर 8टी पार्ट ऑफ स्पीच जोथिरा हम देखिले पार्ट ऑफ स्पीच कोन पार्ट ऑफ स्पीच विषय हम एलाबोरेटली नु ब्रीफ डिस्कशन करले किछि किछि फंक्शन मध्ये जानले जो 8टी पार्ट ऑफ स्पीच से अलाउ करे नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन ये जो 8टी पार्ट ऑफ स्पीच विषय हम ब्रीफ डिस्कशन करले आशा करछे तमने वीडियो को भलो भाबे बुझि पारथिबो एन्जॉय करिवो जदि किछि असुविधा थाए त कमेंट सेक्शन में लिखि जणेबो এবং हम नेक्स्ट टाइम ता हम डिस्कशन करिबा এবং आ वर्तमान प्रिपेयर हे गथिबो नेक्स्ट टाइम हम आ पर गोटे एक्सरसाइज सेशन हबो जे तमान से आइडेंटिफाई करिया पे पड़िबो कोउटा कोन जेमति कि तम बाहर करिवो कोउटा नाउन कोउटा प्रोनाउन नाउन हेले तार फंक्शन कोन करूची कोउटा वर्ब कोउटा एडवर्ब कोउटा एडजेक्टिव तम अंडरलाइन फॉर्म में दिया जिवो तमे सेट तार फंक्शन बाहर करिवो तेनु आशा करछु विषय चैप्टर तुमको भल लागितो तम भल बुझि परथिबो जदि मो वीडियो भल लागे परिश्रम तो भल लगे मो एफर्ट तो भल लगे त चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिवो एवं सांग मान सहित कोन करिवो शेयर करिवो आज भाई एथि की पुणी देखा हवा आ गोटे नेक्स्ट वीडियो रे एक्सरसाइज फॉर्म सहित से पर्यंत रहउची धन्यवाद जय जगन्नाथ जय मां बिरजा थैंक यू।